अयोध्या के राजकुमार प्रभु श्री राम और लंकाधिपति रावण के बीच युद्ध समाप्त हो चुका था। दशानन का घमंड लंका के गर्त में धंस चुका था और माता सीता के हरण का मूल्य उसे अपनी मृत्यु के रूप में चुकाना पड़ा था। विजय के पश्चात लंका की धरती पर राम नाम के जयकारे गूंज रहे थे। रावण की भूमि से श्री राम की जन्मभूमि तक अधर्म पर धर्म की विजय का जश्न मनाया जा रहा था। श्री राम की गौरव गाथा लोगों के मुख पर चढ़ी हुई थी। परंतु लंका विजय के पश्चात जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे और बातों ही बातों में लंका युद्ध की बात छिड़ी, तब ऋषि अगस्त्य के मुख से निकले एक रहस्य ने सभी को अचरज में डाल दिया। और ये वो रहस्य था जिसने लक्ष्मण को उस कसौटी पर लाकर खड़ा कर दिया जिसे समझना आज के कलयुगी रिश्तों के बस की बात नहीं। तो आखिर क्या था वो रहस्य, ये जानने के लिए हमें चलना होगा अयोध्या, जहां लंकाधिपति पर श्री राम की विजय का हर्षोल्लास छाया हुआ था। आखिर 14 वर्षों के वनवास के पश्चात श्री राम पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ जो पधारे थे, इसी बीच ऋषि अगस्त्य श्री राम से मिलने आ पहुंचे और उन दोनों के बीच लंका युद्ध की चर्चा प्रारंभ हुई। तब श्री राम ने लंका कूच से लेकर रावण वध तक का पूरा घटनाक्रम अगस्त्य ऋषि को सुनाया। श्री हनुमान और उनकी वानर सेना से लेकर लक्ष्मण के युद्ध कौशल तक सभी का बखान श्री राम ने किया। इसके अलावा उन्होंने रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण जैसे बलशाली राक्षसों की वीरता की चर्चा भी की। पूरी घटना सुनने के पश्चात ऋषि अगस्त्य ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर प्रभु श्री राम बहुत प्रसन्न हो गए, परंतु साथ ही साथ आश्चर्यचकित भी हो गए कि आखिर ऋषि अगस्त्य के द्वारा कही गई बात सत्य कैसे हो सकती है। दरअसल ऋषि अगस्त्य ने कहा कि श्री राम, आपने जिन बलशाली राक्षसों रावण और कुंभकर्ण का वध किया है वो वास्तव में प्रशंसनीय है, क्योंकि उन राक्षसों के पराक्रम से लोहा लेना आसान कार्य नहीं था। परंतु सर्वाधिक महान राक्षस इंद्रजीत मेघनाद था। वो मेघनाद जिसने स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र से युद्ध लड़ा और उन्हें बांध कर लंका ले आया। उसने देवराज को तभी छोड़ा जब ब्रह्मदेव ने कहा, और लक्ष्मण ने उसी महाबलशाली इंद्रजीत मेघनाद को हराकर ये साबित कर दिया कि वो एक महान योद्धा हैं। ये सुनकर प्रभु श्री राम का हृदय गदगद हो उठा। वो अपने भ्राता की प्रशंसा पर अति प्रसन्न हुए, परंतु इसी प्रशंसा के बीच एक ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ जिसने श्री राम के मन को बहुत विचलित कर दिया। उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर ऋषि अगस्त्य ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेघनाद का वध करना रावण से अधिक कठिन था। तत्पश्चात श्री राम की इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ऋषि अगस्त्य ने कहा कि मेघनाद को वरदान प्राप्त था कि उसका वध वही व्यक्ति कर सकता है जो 12 वर्षों तक सोया ना हो, ना ही किसी स्त्री का मुख ही उसने 12 वर्षों तक देखा हो, और साथ ही साथ ना ही उस व्यक्ति ने 12 वर्षों तक कुछ भी खाया हो। ये सुनकर श्री राम अचरज में पड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि 14 वर्षों के वनवास के समय मैं हर दिन लक्ष्मण को फल और फूल दिया करता था। मैं जिस कुटिया में सीता के साथ रहता था उसी के बगल में लक्ष्मण रहा करता था। तो ऐसा संभव कैसे हो सकता है कि लक्ष्मण ने सीता का मुख तक नहीं देखा हो और ना ही 12 वर्षों तक सोया हो? ये कैसे संभव हो सकता है? इसके पश्चात लक्ष्मण को बुलाया गया और यही प्रश्न पुनः लक्ष्मण से किए गए।
तब लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि जब हम माता सीता की खोज करते हुए पहाड़ों के बीच से होकर निकले, तब सुग्रीव ने हमें माता सीता के आभूषण दिखाकर उन्हें पहचानने को कहा था। मैं उनके किसी भी आभूषण को पहचान नहीं सका था, सिवाय सिर्फ एक चीज के, और वो थी उनके पैरों की नुपुर, क्योंकि मैंने कभी उनके मुख की ओर देखा ही नहीं। जब आप और माता सीता कुटिया में सो रहे होते थे, मैं कुटिया के बाहर खड़ा होकर पहरा दे रहा होता था, इसलिए मैंने अपनी नींद को नियंत्रण में रखा। इसके पश्चात लक्ष्मण ने बताया कि आखिर वो इतने वर्षों तक भूखे कैसे और क्यों रहे। उन्होंने कहा कि बड़े भ्राता फल और फूल के 3 हिस्से करके हम तीनों में बांट दिया करते थे, और मैं अपने हिस्से को लेकर चला जाता था, लेकिन कभी खाता नहीं था, क्योंकि भ्राता श्री राम सदैव मुझे मेरा हिस्सा देकर कहते थे कि लक्ष्मण ये रख लो, परंतु कभी खाने के लिए नहीं कहा, तो मैं बिना उनके आदेश के कैसे खा सकता था। लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर श्री राम भाव विभोर हो उठे और उन्होंने लक्ष्मण को गले से लगा लिया। और इन्हीं 12 वर्षों की कड़ी तपस्या का ही परिणाम था कि लक्ष्मण इंद्रजीत मेघनाद का वध करने में सफल हो सके। इस गाथा को सुनने के पश्चात सबके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि क्या श्री राम ने कभी लक्ष्मण पर ध्यान नहीं दिया, या फिर भगवान होने के पश्चात भी उन्हें कभी आभास नहीं हुआ कि लक्ष्मण के साथ क्या हो रहा है। तो दोस्तों, ये प्रभु श्री राम की लीला थी। वो भविष्य में घटने वाली घटना को भली भांति जानते थे। वो जानते थे कि मेघनाद का वध करना आसान नहीं होगा, और वो मेघनाद को मिले इन 3 वरदानों के बारे में भी जानते होंगे, इसलिए उन्होंने ये लीला रची। आखिर प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार जो थे, लीलाओं को रचना उनसे बेहतर और कौन जान सकता है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेखित ये घटना मात्र श्री राम की लीला को नहीं दर्शाती, बल्कि त्रेता युग में रिश्तों के बीच अटूट प्रेम के दर्शन भी करवाती है, जिससे आज के कलयुगी रिश्तों को सीखने की बहुत आवश्यकता है। आपको आज की गाथा कैसी लगी, हमें अवश्य बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।